तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रानी वर्मा। देवा न्यूज़ लाइव में बहुत स्वागत है। तो अभी सोशल मीडिया पे जो मतलब कि मुद्दा जो है मतलब कि जिस मुद्दे पे हम आए हैं बात करने के लिए वो है किरण सिंह और रोशन रोही की। किरण सिंह और रोशन रोही का जो मुद्दा है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पता नहीं कब उनका मुद्दा ख़त्म होगा। तो इन्हीं सब सारे मुद्दे पे आए हैं बात करने के लिए। एक लड़की है मुस्कान केटी, उनका नाम है, इंडस्ट्री का है, पता नहीं, हम तो नहीं जानते हैं। वो लाइव आके किरण को बोलती है कि तुमको अगर ये व्यूअर जो मतलब कि ये जो मिला है ना मिलियन का, वो रोशन रोही की वजह से मिला है, वगैरह वगैरह। ये सब सारे मुद्दे पे आए बात करने के लिए। तो कैसे हैं? अच्छा है, बढ़िया। अभी तो मान के चलिए किरण सिंह के सब लोग आदमी ट्रोल कर ही रहा था कि किरण सिंह ऐसी, किरण सिंह वैसे। किरण सिंह से कोई नहीं मिला है, नहीं समझा है, नहीं जाना है, तो लोग तरह तरह का वो मतलब उनके ऊपर बात करते हैं। इस पे एक लड़की लाइव आके ये बोली है कि आपका जो 1 मिलियन में व्यूज जो गया है वो रोशन रोही की वजह से मतलब कि मिला है। क्या कुछ कहिएगा इस पे? लोग तो मतलब ये भी बोलते हैं कि किरण सिंह की वजह से रोशन रोही आगे बढ़े। फिर ये लड़की लाइव आके उनसे टक्कर क्यों ले रही है? पहली बार मिलियन का व्यूवर देखे होगे ना, मिलियन का आंख, मिलियन का फुटवा, तू रोशन जी के वजह से, तुम्हारा मुंह के वजह से नहीं। ऐसे करके जो मुंह लिपसिंग देती हो ना, ये करके। नहीं, ऐसा ही बात है। देखे वीडियो देखे। हाँ, देखिए, कॉमन सेंस की बात है, समझने वाली बात है। इंडस्ट्री के जमाना है। अभी मान के चलिए कि किरण सिंह जो हिसाब से काम कर रही है, सीधी सी बात है, उतना सोचने वाली इसमें बात नहीं है। किरण सिंह जो हिसाब से मान के चलिए कि काम कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब लड़की है तो लड़की को तो लड़की काम नहीं ना देंगे जी, लड़का है ना काम देंगे। अब वो रोशन रोही के बड़ाई नहीं करेंगे तो उसको काम कौन देगा? रोशन रोही के साथ वो काम करेंगे, रोशन रोही को बड़ाई करेंगे तब ना रोशन रोही उसको काम देगा। वो तो जान रही है कि भाई इंडस्ट्री में रहना है तो भाई इसको बोलो तो उससे काम लो, उसको बोलो तो उससे काम लो, किसी के साथ तो मिलकर रहना है। सिंपल सी बात है, काम के लिए सब इतना करते ही आप, कोई बात नहीं है। तो लड़की को ये नहीं पता है कि जब वो देखेगी मेरा वीडियो तो वो क्या कर सकती है, क्या बोल सकती है, उसको ये चीज एहसास नहीं है। देखिए, इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में पावर स्टार कहा जाने वाला एक पवन सिंह है, जी। ठीक है। अगर मान के चलिए कि पवन सिंह की आप उंगली कीजिएगा ना तो पवन सिंह जानते हैं कि हम अगर कुछ बोलेंगे ना तो जानबूझ को फेमस होने के लिए हमको उंगली कर रहा है। जैसे आप बीच में वो देखे होंगे, पवन सिंह ऐसे करके लगता है कुछ मच्छर उछर था, उसे भगा रहे थे, कमर पर से टच किए थे, तो उसके लेकर के वो विवाद खड़ा की थी। उसको बहुत लोग समझाया होगा कि यार यही मौका है, टच कर लिया तो समझो कि तुम उसको पर खेल जाओ और तुम्हारा नाम हो जाएगा। आखिर नाम तो हुआ ना हाँ, भोजपुरी में। पूरा एकदम सोशल मीडिया पे एकदम छा गई। अब किरण सिंह के मान के चलिए उसका आ रहा है, किरण सिंह मान के चलिए उसके बारे में अगर मान ली बोलना शुरू कर देगा, 4 गो मीडिया में गाली देना शुरू कर देगा, चाहे कुछ भी, अगर मान लिया आशीर्वाद देना शुरू कर देगा कि बहुत अच्छा आशीर्वाद मेरा बेटी मुस्कान केटी, आपको बहुत आशीर्वाद है कि आप मेरे बारे में बहुत अच्छा अच्छी बात करते हैं और भी करते रहो, मेरा नाम करते रहो, ऐसा ही कुछ अगर बोल देगा तो किरण सिंह को तो खैर नाम है ही है, उनको नाम का आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं है। अब मुस्कान केटी के जो इंडस्ट्री में है, जो माने गाना सुनते हैं, जानते हैं, वो लोग माने जानते होंगे। ऐसे लोग नहीं जानते हैं कि मुस्कान केटी कौन है। सही बात। हो सकता है नाम सुनेंगे तो चेहरा से नहीं जानेंगे, चेहरा सुनेंगे तो नाम से नहीं जानेंगे, लेकिन किरण सिंह को तो दूर से जानेंगे कि भाई किरण सिंह फलना है, ठीक है। तो अगर मान लिया आशीर्वाद भी अगर किरण सिंह दे देते हैं तो उसमें क्या होगा कि मुस्कान केटी का नाम और ऊंचा हो जाएगा। मुस्कान केटी भी कोई है, ठीक है, जो कि मान के चलिए कि मगही में काम करते हैं, मगही का वो कलाकार है, मगही का गाना में काम करते हैं। यही सब वजह है आपका, इसलिए किरण सिंह नहीं नाम लेना चाहते हैं। जो उसको नाम लेना वो लेते रहो, जिसको बोलना है वो बोलते रहो। बहुत लोग जो है कि किरण सिंह का देखिएगा कि आप, बहुत लोग गाड़ी में फोटो लगा करके ब्याह कर रहा है, बहुत लोग जो है कि पंडित जी जैसे मंत्र को पढ़ रहा है कि ब्याह कर रहे हैं किरण सिंह का। अपने 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 दुनिया में सब करना रहता है, अपने अपने नहीं करता है। सब लोग नाम कमाने के लिए ऐसे करता है कि भाई मेरे बारे में अगर 10 शब्द आप बोल दीजिएगा महारानी तो मेरा उद्धार हो जाएगा। महारानी कहते हैं कि हम तुम्हारा चाल समझते हैं रे बच्चा, तुमको हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। एक है रोशन रोही जी, उनके बारे में ये बोलते हैं इसलिए कि भाई वो पति हैं, तो पति हैं तो मानिए चलिए रोशन रोही और पति पत्नी में जो कि झगड़ा झंझट तो होता ही रहता था, पहले भी हुआ था बहुत, अभी भी होते रहता है, अभी भी देखने को मिलता है। अभी एक पॉडकास्ट में वो गए थे हम अपना दिल की बात रखने के लिए। ऐसे तो मीडिया में दिल की बात रखते हैं तो पूरा सावा शेरनी की तरह रखते हैं, ठीक है। एक शेरनी मान की अक्षरा सिंह है, लेकिन इस सावा शेरनी की तरह रखते हैं मीडिया में, लेकिन पॉडकास्ट में गए तो वो
क्या उसको बोलता है, शेर का जो ये होते हैं। नहीं देखिए, मान के चलिए पॉडकास्ट में वो गई, बातचीत की, वो अपना दिल के बात बोली, तो उसमें ये बोलती है कि हमको इस तरीके से उठा के फेंकते थे कि मतलब सर पे चोट लग जाना, नाक में चोट लग जाना, और बहुत हम बर्दाश्त करते थे। हम रोशन को बहुत समझाते थे कि ऐसा नहीं कीजिए, ऐसा नहीं कीजिए, लेकिन जब हम सो जाते थे तो दूसरे लड़की से वो बात करते थे कि सो गई, अब हमसे तुम बात करो। क्या कुछ कहिएगा इस पे? और तो यही नहीं चाहते हैं। जैसे मान के चलिए कि आप देखे होंगे कि खेसारी लाल के साथ में जब रोशन वो स्टेज शो करने जाते हैं, वहां पर तो खूब धज्जी उड़ाते हैं अपना बीबी के, उड़ाते हैं ना जी। जी, हम कई स्टेज पे देखे हैं। खेसारी लाल के साथ में जब गए स्टेज शो करने के लिए, तो वहां पर खूब धज्जी उड़ा दी है कि भाई किरणमा आगे किरणमा 300 वाली है, इसे उसे 300 में बिकने लगी, बड़ी तरह के। खेसारी लाल भी पूरा दमदार चेयर के हंसते हैं ना। नहीं तो खेसारी लाल के अगर आइडल मानते हैं, तो खेसारी लाल अगर लेडीज लोग की इज्जत करते हैं, तो उनको तो ये समझाना चाहिए कि पता नहीं है। समझ कहाँ की कैसे क्या किसको इज्जत करना वो है। तो अब अपने लड़की को कमर पे डाल के वो जिम करते हैं, मतलब उनको एक बात ये नहीं समझ में आ रहा खेसारी लाल यादव जी को कि हम मतलब कि मेरी एक बेटी भी है जो बड़ी है, और ये सीन देख के, जो जिम का जो सीन है, वो सीन देख के मेरी बेटी क्या सोचेगी, उनका यहाँ से माइंड जो है ना वो घसक गया है। चलिए वो तो देखिए इंडस्ट्री की बात है, इंडस्ट्री में सब होते रहता है। नहीं होते रहता, तो ये क्या सीख दे रहे हैं पब्लिक को? क्या सीख मतलब कि दे रहे हैं? आपको आइडल लोग मान रहा है, तो आपको देखा था कि हर एक व्यक्ति भी तो करेगा। कुछ छोटे छोटे जो सिंगर लोग हैं, वो लड़की लोग को ऐसा यूज करते हैं कि लगता है कि मतलब कि एक्शन, अब उसको यहाँ से कीजिए, पलटी मारिए, ये कीजिए। क्या चल रहा है इंडस्ट्री में? भोजपुरी इंडस्ट्री एकदम गंदा बना दिया है। गंदा क्या बनाएगा, इस समय बॉलीवुड में बहुत गंदा गंदा खेला हुआ है। चलिए वो सब छोड़ दीजिए कहानी। तो हम कहाँ थे? हम थे स्टेज पर। तो स्टेज पर जब रोशन रोही जब गाना गाते हैं, उसके बाद फिर जाकर के मारुति कार में जाकर लाइव आके बोलते हैं कि अभी तोरा ठेवना से लोड चुआ दबाओ, तो ये करवाओ तो करवाओ, बड़ी तरह की बातें हुआ बीच में होता था। किरण सिंह भी बहुत गाली गुप्ता सब चीज दी है, ठीक है। लेकिन पॉडकास्ट में जा करके ठीक है अपना बयान और रखते सब करते हैं, लेकिन इमोशनली जो हो गया, तब खैर आप देखिए एक तरह से मान के चलिए कितनों सावा शेर नहीं है, लेकिन है तो भाई लड़की है ना जी। अंदर के बातें जब जाकर उनको झकझोर करता है, तो भाई इमोशनल तो हो ही जाता है लड़की सबन। कितनों माने कि ये रहे झांसी की रानी रहे, लेकिन उसको भी जब अवसर में कुछ दौड़ आता है तो इमोशनल तो होना है, ये ठीक है। एक लेकिन समय था कि अक्षरा सिंह भी लाइव आके बहुत रोई थी, बहुत उनको गिल्टी फील हुआ था कि हम क्या किए। कहने का मतलब है कि आपको जो बड़ा मंच मिला, पॉडकास्ट जैसा मंच मिला, बड़ा मंच मिला बात करने के लिए, एक तरह से मानिए तो बड़ा मंच आपको मिला। ऐसे तो आप मीडिया में बहुत बोले, लेकिन आप पॉडकास्ट में गए तो बड़ा मंच हो गया आपके लिए। वहां पर आप अपने दिल के बात रखे, वहां पर बेबाक आप उसी तरह से आप हिसाब किताब में बोलते कि नहीं। अभी मान के चलिए कि मेरा केस चल रहा है, मेरा पति है, ठीक है। कभी बोलते हैं कि मेरा पति नहीं है, कभी बोलते हैं कि पति है, लेकिन इमोशनली ठीक है होइए, लेकिन उतना भी ऐसा नहीं होइए कि भाई रोशन रोही को लगे कि अब आई उठ पहाड़ के नीचे, घुटना से लोड चुआ दिए। घुटना से तो लोड चुहा ही दिए। ऐसा मतलब ऐसा भी नहीं कर दीजिए कि भाई आप ये हो गया। अरे आपका नाम है जी, आपका पूरा तरह से पहचान है आपकी, आप ही के वजह से हमको लगता है वो पॉडकास्ट जो चैनल है आपके वजह से, देखे 2-3-4 वीडियो था आप ही के था, तो आपके समझिए आशीर्वाद से वो पॉडकास्ट चैनल जो है कि हिट हो गया। तो आप समझ रहे हैं कि आप क्या है, आप अपने आप को समझ ही नहीं रहे हैं कि आप क्या है। आप बहुत कोहिनूर है क्या देखिए किरण सिंह? अभी मान के चलिए पॉडकास्ट चैनल चालू हुआ है, ठीक है। मानिए तो पॉडकास्ट एक चैनल बड़ा चैनल होता है, बड़ा उसमें लंबा लंबा वीडियो रहता है सब तरह के, और उसको अच्छा खासा उसको इज्जत दिया जाता है पॉडकास्ट चैनल को, ठीक है ठीक है। उसको अगर मान के चलिए आपने कदम रखे, आपने सीट पर बैठे, उसको उधार हो गया पॉडकास्ट चैनल का, तो समझ सकते हैं कि भाई आपको क्या चीज़ है। लेकिन इस तरह से चलिए ठीक है, बोलने का भी एक तरीका होता है, बोलने का भी एक बात विचारने करने का। इतना भी मत कीजिए कि भाई रोशन रोही क्या चाहे उनका टीम के लगे कि भाई सब आप फिर से हंसना शुरू कर दे, ठीक है। लेकिन आपका दिमाग से क्या चल रहा है, आपको दिमाग में क्या था, हमारा दिमाग से जो लगा हम बोले, अपना दिमाग से अब अच्छा किए तो हो सकता है अच्छा ही किए होंगे। चलिए अब देखा जाएगा कि भाई आगे का क्या विचार का है कि आप तो भाई लाइव भी आते हैं, आप तो अपडेट भी रहते हैं, आप तो क्या उसको बोलते हैं कि उसको क्या बोलते हैं जो व्हाट्सएप पर जो लगाते हैं स्टेटस स्टोरी,
उसमें भी आप चकाचक रहते हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन पोस्टकास्ट में जाकर के आप थोड़ा देर के लिए जो इमोशनल हो गया, इन लोगों ये आपको अच्छा नहीं लगा, लोगों को नहीं पता अच्छा नहीं, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगा। नहीं, इमोशनल काहे हो गए? अगर किरण सिंह ये वीडियो देख रही हैं तो आप देखिएगा कि आप जो रो दिए ये इनको पसंद नहीं, क्योंकि वो आपको पता नहीं शेरनी मानते हैं और आप खैर शेरनी है भी। जैसे हमरा कहने का मतलब बात कर रहा है अगला, तो बात कीजिए, खानतर बात कीजिए कि हाँ ऐसे ऐसे थे, मेरा गलती नहीं है, बताइए कहीं से गलती क्या, जैसे बात करते हैं इमोशनली काहे होंगे? आपको स्टेज पर जा करके किरणमा 300 करेगा, आप दोनों मिलकर गार्ड यार के हंसेगा खेसारी लाल अरसल रोहित, और आप जाके इमोशनल हो कहिएगा हमको छोड़ देंगे ऐसे करते, आप क्यों? इतना जब होने के बाद, सब चीज होने के बाद, गाड़ी का लम जब करिए दिए, पूरा खानदान के हिड़िए दिए, पूरा खानदान के सोशल मीडिया पर लाहे दिए, तो आप क्यों? रोना नहीं चाहिए उनको। रोना नहीं चाहिए, अपना जगह पर रहिए, एकदम टाइट रहिए, जैसे टाइट थे, जैसे चल रहे थे, जैसे आप थे। आपका भी तो यही मतलब कि स्टाइल के बाद में फिर आपका मार्केट धीरे धीरे बनने लगा। आप अगर मान लीजिए घर में बैठ करके हर मीडिया पर रोते रहिएगा, हर मीडिया पर हाथ गोड़ जोड़ते रहिएगा, तो आपका मार्केट नहीं बनता। किरण सिंह, अक्षरा सिंह के बाद किरण सिंह का ही नंबर आता है। अक्षरा सिंह जो हिसाब से टाइट हुए थे, अपना मार्केट बनाया, अपने खुद पर लेकर के खुद अभी तक टाइट है वो। सीधे दिमाग लगा दिया कि हमको उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगला आदमी जब मतलब ही नहीं रख रहा है, तो आप जब रोशन रोही से आगे बढ़िएगा ना, तो रोशन रोही फिर आपसे मतलब रखेंगे सर। आप रोशन रोही के पास गिराइएगा तो अभी तो स्टिल वीडियो अच्छा खासा कर रही है, अच्छा खासा कमा भी रही है, और आगे भी मतलब उनका का नाम है कि मेरा कोर्ट का जो मतलब चल रहा है वो खत्म होता है, तो आगे हम देखेंगे क्या करना है। नहीं सही वो बाकी सब कुछ सही है, बाकी जो भी कर रहे हैं कि अच्छा कर रहे हैं कि भाई फील्ड में नहीं काम कर रहे हैं, हमको थोड़ा सा दिक्कत है फील्ड में काम करने में, जो भी अंदरूनी दिक्कत रहे, उनका मामला जो चल रहा है उसके तो वजह से। खुद बोली है कि आप जो चौबे जी है उनको बोले आप मेरे साथ एक बार चल के देखिए कि हमको चलना मुश्किल मतलब कि हो गया, रोड पे लोग तरह तरीके का बात कर। आप तरह तरह के बातें पर छोड़ दीजिए, आपके अगर मान के चलिए चौबे जी का जब आप देखिएगा 1000 कमेंट 1000 में जब पढ़िएगा, बराबरी में लाइएगा, तो हमको लगता है 500 पार कर जाएगा किरण सिंह का छाई में, और 400 कुछ रह जाएगा रोशन रोही का छाई में। आप कैसे कर रहे हैं कि मेरा तरह तरह के बात कर रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है? अभी सम्राट चौधरी जी का जमाना आ गया, तरह तरह का अगर मीडिया पर भी करके कोई बात कर देगा, गाली आपको दे देगा ना, तो वीडियो भेज दीजिएगा वहाँ, ठीक है, वो तुरंत अरेस्ट हो जाए। कल के डेट में अपडेट है कि भाई मीडिया में भी कोई गाली नहीं दे सकते। नहीं दे सकता। हाँ, ये लोकतंत्र का जमाना है भाई, मीडिया सब जगह जाता है, बात बोतल सब देखता है, ठीक है। अभी बहुत अपडेट हो गया बिहार अभी एकदम पहले वाला नहीं है कि भाई आप रोड पे, ये कहिए कि अगर आप रोड पे चलिएगा तो भाई आप एक सेलिब्रिटी हैं, तो लोग तो आपको देखेगा, तो हो सकता है कितना फोटो खिंचाने के लिए आ जाएगा, उसमें से 10 में से 5 आपका मान के चलिए कि अच्छा बोलेगा, 5 खराब बोल सकता है, क्योंकि भाई अभी आप जो हिसाब से आपका कांड हुआ है, जो हिसाब से ये हुआ, तो बहुत लोग तो गाना सुनने वाला लड़कन सब रहेगा, वो तो रोशन रोही को सपोर्ट करेगा। महिला लोग रहेगा जो आपको महिला पहना देगा रोड पर चलते चलते, कोई ठीक है, हो भी सकता है। अब मान के चलिए कोई भी कलाकार अगर रोड पर चलेगा, तो उसको तो भाई लोग देखेगा नहीं, तो आपको लगेगा कि भाई हमको सब देख रहा था, हमको सब खराब है। ऐसा नहीं है कि सब आपको खराब है देख रहा है। आप कहीं रेस्टोरेंट में बैठ कर अगर खाना खाइएगा, तो अगल बगल जो देखेगा आपको, जो जानेगा, वो चाहेगा कि आपसे एक सेल्फी ले ले, लेकिन डर से, हो सकता है लड़की जान के डर से, कहा कि आप बड़ी अंदर से सावा शेरनी है, उसको लगेगा कहीं निकाल के हमको भी चपका नहीं देगा आलू पर से। लगता है ठीक है, लेकिन वो इंसान को लगता है अंदर से बहुत सॉफ्ट है वो। अरे अंदर से बहुत सॉफ्ट है, हमको पता है, लेकिन अगर मान के चलिए कि हम ही रहेंगे कहीं पर, वो खाना खाते रहेंगे रेस्टोरेंट में, अगर सामने से हमको हम देख लिया, लेकिन हमको लगा कि भाई वो सेल्फी लेने मैडम के साथ, हमको भाई सेलिब्रिटी सामने बैठे हुए हैं, हम चूक रहे हैं, लेकिन उनका जब याद आएगा कि भाई वो कितना सावा शेर नहीं है, तो लगा डर से उनको जो है कि ना बेकार में मार उड़ देंगे, तो कितना डर से भी आपको जो है कि ये करके देख करके रह जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। तो आपको एक बड़ा अपडेट हम देना चाहते हैं, जितने भी मतलब कि लोग हैं, सम्राट चौधरी जी का एक अपडेट है कि आप सोशल मीडिया पर भी आप गाली का यूज नहीं कर सकते। अगर कोई इंसान ऐसा गाली दिया, वो वीडियो बनाकर उन तक पहुंच जाएगा, तो कहीं ना कहीं उनका जेल जाना तय है। तो आप लोग सोशल मीडिया पे कुछ भी बोलिएगा तो सोच समझ के बोलिएगा, गाली के अब यूज नहीं होता है। लोकतंत्र का अब ये जमाना है, क्योंकि उनका का नाम है कि सोशल मीडिया जो है सब लोग मतलब कि यूज करता है, इसलिए आप लोग गाली नहीं दे सकते हैं। तो अभी जो मतलब कि किरण सिंह का एक और भी मतलब कि कुछ सुनने में आ रहा है लोगों से कि मतलब कि अब कुछ बड़ा वो धमाका करने वाली है, क्या कुछ कहिएगा इस पे? पैसा नहीं है, बड़े बड़े ऑफर भी जो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं उनको आ रहा है, लेकिन अभी वो शांत है, इसलिए ज़्यादा मीडिया में वाइट भी नहीं दे रहे हैं कि करने क्या नहीं।
ठीक है। देखिए, एक होता है ना कि बड़ा फर्क क्या है? मैच्योरिटी भी है, लेकिन वो अभी उतना भी मतलब एक होता है ना कि 26 साल हो गया, 27 साल हो गया तो लड़की लोग को मैच्योरिटी आता है या लड़का लोग को मैच्योरिटी आता है, तो कहीं न कहीं इस चीज़ से थोड़ा-सा वंचित है वो, लेकिन सब कुछ ठीक है कि मतलब कि रोशन रोही का जो मूवी में वो मतलब मूवी अभी तक आया नहीं है, वो खुद बोले थे दिवाली तक मूवी आ जाएगा। क्या लगता है कि अगली दिवाली का मतलब कि इंतज़ार करें, वेट करें? हम लोग तो बहुत एक्साइटेड थे कि कब उनका मूवी आएगा और हम तो जाएँगे देखने के लिए। देखिए, इस क्षेत्र में जो भी मीडिया वाला है सब लोग देखेगा, क्या है कि उसको तो वीडियो बनाना है मूवी पर। मूवी में क्या हुआ उस पर तो मुद्दा चाहिए, जब तक देखेंगे नहीं जब तक कैसे वीडियो बनेगा, ठीक है। क्षेत्र में जो भी मीडिया मीडिया वाला है, लोकल भोजपुरी के जो मीडिया कवर करते हैं वो लोग तो जाएंगे ही जाएंगे देखने के लिए। क्या है कि भाई जोनी साहब से रोशन रोही छूटे थे जेल से, तो सारा मीडिया वाला वहाँ पहुंचे थे, क्योंकि रोशन रोही का इतना ना अपडेट आया था, इतना ना बातें हुआ था किरण सिंह के माध्यम से, इतना ना ये हुआ था कि उसके लिए तो सब मीडिया लग गया था, क्या कि उसका वीडियो ज़्यादा चल रहा था। फिर अच्छा, जाकर के कल होके हम ये सवाल करना चाहेंगे कि कल होकर मान के चलिए कहीं वो शादी करती हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, जिस तरीके से चौबे जी बोले कि आप कल होके शादी करते हैं, क्या लगता है कि आगे जो अगर इनसे अगर ख़त्म होता है, कल को वो शादी करती है, तो ये जो उनका मतलब कि पास्ट जो है, जो बीता है, वो आगे चल के कहीं उनके ज़िंदगी पे हावी तो नहीं मतलब कि होगा? क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे आप कुछ छुपा नहीं सकते, पहले वाला ज़माना नहीं है कि आप चुपके-चुपके कुछ बोल दीजिए या कुछ कर लीजिए या मीडिया कुछ भी कीजिएगा मोबाइल से वीडियो बना के अपलोड। ये तो देखिए रहेगा ना ज़िंदगी भर। देखिए जिंदगी भर लड़का को तो तरफ से नहीं कुछ लग रहा है, लड़की की तरफ से थोड़ा बहुत रहेगा तो रहेगा, वो भी थोड़ा बहुत रहेगा। अभी नहीं कोई है ना लड़का तरफ है, तो लड़का तो मान के चलिए कि चलिए 4 लड़का लड़की के बीच में रहते तो उनको उतना असर नहीं पड़ता है, लेकिन लड़की तो मान के चलिए कभी-कभी अकेले रहते हैं। कभी क्या वो अभी भी अकेले है वो। देखिए मान के चलिए कभी आपके साथ है, कभी उनके साथ है, तो दिन भर तो उनको घुल-मिल जाता है, लेकिन नाइट में मान के चलिए अकेले रहते हैं तो उनको भी थोड़ा-सा लगता होगा। यही बात है, लड़की एक तरफ से लगेगा थोड़ा-सा, लेकिन अभी इसका कुछ कहना नहीं है कि भाई शादी के बाद क्या होता है, शादी के बाद दुनिया पलट भी जाता है, अपने बाल-बच्चे में सब खुश हो जाते हैं, अपना गृहस्थी अलग हो जाता है, फिर देखना पसंद नहीं करता, ना सुनना पसंद नहीं करता है अगला आदमी। वो बोलता है कि चलो, चलो अपना जगह पर रहो, बहुत तकलीफ दिया भाई, तुम अच्छे रहता है, तुम इतना बढ़िया रहता है तो काहे ना तुम मेरे पास रहता है अभी, चलो तुमसे अच्छा ज़िंदगी अब हम जी रहे हैं। तो लोगों का ऐसा सोच होना चाहिए कि चलो जो पीछे चल गया उसको छोड़ दो, इससे अच्छा ज़िंदगी कैसा जिया जाए उसमें जाकर कन्वर्ट करो, उससे आगे बढ़ो, ठीक है। तो देखिए अगर मान लीजिए उनका बुरा वक़्त था, बुरा वक़्त टल गया है, अब जाकर के धीरे-धीरे उनका अच्छा वक़्त आएगा। हर किसी का ज़िंदगी में कोई न कोई रहता है, उनको भी कोई बढ़िया साथी मिलेगा जो कि अपना उनका जीवन चलेगा। आर्टिस्ट हैं, बढ़िया काम करेंगे आगे। तो कहीं न कहीं मतलब कि हर एक कोई के ज़िंदगी रहता है और आगे जब अच्छा जब होने लगता है तो पीछे वाला बात बहुत लोग भूल जाता है। भगवान करे कि उनकी ज़िंदगी में खुशी आए, क्योंकि दुःख तो वो झेली हैं और ऐसा झेली है कि हम उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से कोई प्यार करके बीच रोड पे लाके छोड़ दे, इस तरीके से, तो ये तो बहुत दुःख वाला बात है। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।